होत्या तडे जाणं माले. हा थांब मी तुला अंदाली विचारच पहिले. हा आहो इकडे या ना. आहो काय सांगस? हा मनोहर काय सांगे ना म्हणे माले अलिबागले भरतीले जाणे. मनोहर, हा मनोहर, काय सांगता सांगा? काय सांगितलं ना तू? हा माले ना ते परवून दिलं अलिबागले मिलिटरी भरती तडे जाणंय. मला ना माहिती ते भरती भरती कारस मी नानाने विचारस. नाना, ओ नाना, काय सांगतो सांग ना? हा मनोहर काय विचाराय ना? नाना भाऊ, अपने माँ बाप और भाई में आर्मी भरने के बारे में चर्चा करते समय नाना भाऊ ते ना माले परवून दिलं अलिबागले मिलिटरीनी भरती तडे जाणंय. भरती अरे भरती पुरती जाऊ दे, तुला पैसाच मी चिंता नको करू. पाय इंजिनियर डॉक्टर वगैरे पण नाही जाण तू. नाही नाना भाऊ मी ताकद पण काही मिलिटरी मा जावं नसं बंद केले आणि मी ते पुरं करतो मला तडेच जाणंय. देख पैसाच नाही तू ना पैसाच ना दबा मग काहीच करू नको. आई तू पैसाच ना दबावर नको राहू. तुला जितला पैसा लागतो मी परत तू डॉक्टर इंजिनियर वगैरे बनी जाय तू. नाही नाना भाऊ पैसाच ना विषय नाहीये. मला देशनीच सेवा करणी आणि आपण जे देश मा राहिलो तेव्हा त्यांनी सेवा करणं आपलं प्रथम कर्तव्य आहे. देखो आती तुनी इच्छा कितला पैसा लागतो तुले? 1000 रुपये लागतील. अपार्टमेंट काढे सांगते तिच्या माडी. हा मी दिदी सो माडी मी मन मित्रातले बेटी आहे सा. हा तू पण जाय पण मला पहिले सांगितले काय काय लागावं. हा चालेल. ये सब मी आते. हाँ ऑल द बेस्ट लेट जा ऑल द बेस्ट. धन्यवाद. ये सा माडी, ओ माडी. हा मनोहर हा ये सा मी आते. नेमन जातो. अन्ना ये सा नंबर जायचा. ये सा नाना भाऊ काळजी दीजो तुला नक्की सिलेक्शन ये सा. हायले पैसा नेमन जातो. हा येस. मनोहर जी आर्मी में भर्ती हो जाते हैं और यह खुशखबरी अपने परिवार में देते समय माडी, ओ माडी, मला भरती नाही घ्या. मी फौजी होई गो बरं. हो चांगलं होई गे. नाना भाऊ मनी भरती होई घ्या मी फौजी होई गो. हा देख मी सांगत होतो नक्की सिलेक्शन होई जाई. छोटू, छोटू काय भाऊ पेढे भेटायला तर बेटा आपलं घोडतोंड करस का बा आपल्या मनोरनी भरती होई जायला तर हा लयस ले मी ना माडी त्यास माडी ले तू खा. अन्ना नाना माडी मी मन मित्रातले सांगी सा. हा लवकर ये जाऊ. मी गेले मला सिलेक्शन. हाँ कांग्रेचुलेशन मन जय आर्मी. जिद्दी धन्यवाद. पुढला आठवडा माझा नाही आते. हाँ बेटी जा जो मग हा मग भेट सुना नक्की. हा हा, चालेल. चालेल. मनोहर जी पाटिल सीमा पर जाते समय का क्षण उनकी माताजी मनोहर जी का औक्षण करते समय तुम्ही जा. मला जाण्याचं ये सा माडी मी. हा नेमन जातो. ये सा अण्णा तुम्ही रेडी का बरं आहे ना अण्णा? मला माडी हिंमत दी राहिली. मी का बरं रूढी ह्या जिजाबाईंनी शिवराजाले या विश्वम घडावा आणि मी तुला घडावं. मला पोटे तू जन्मली तर मला गर्व आहे का तू आज सीमावर रक्षण करायला जाई राहणार. धन्यवाद माडी मला हिंमत देवाले. ये सा नाना भाऊ काळजी दिली. ये सा हा या ना. ये सा भाऊ मी आते. ये सा भाऊ मी आते. नीट जा जो मनोहर हा बाकी ना नेमन जाईस बरं भाऊ हो. तेरे जाने की खुशी और दिल उदास है. दूर हम हुए तो क्या दिल तो दिल के पास है. तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा. तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा. तू याद बहुत आएगा. याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा. तू कल बिछड़ जाएगा तो मैं क्या. जय हिंद. मुझे तुम्हें यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि तुम्हें 1 महीने की छुट्टियां मंजूर हो चुकी है. यस सर. जय हिंद. जय हिंद. मनोहर जी को 1 महीने की छुट्टियां मंजूर होती है. जोरदार ताड़िया.
माईक दुसऱ्याकडे द्या. माडी मी गव्हा चांगलं बाई नको ही गव्हा अण्णा ही लाग ना तू कशी वाहिनी ड्युटी चांगली वाहिनी ही गव्हा ना बघ हा ही गव्हा तुम्ही जेवण करायला बसा मी जेवण वाढणार हा मनोहर जी की शादी के बारे में चर्चा करते समय मनोहर मला तुला एक बात सांगली होती काय सांगस माडी आम्ही ना तुला करता पोर्द केले ही लगीन मला नाही करणं माडी इथला मा लगीन पहिले तू दखी दे पोर चांगली आहे दखी आहे पहिले माडी मला इथला मा लगीन नाही करणं पण दख ना नाना सांग ना देख बघ पोर चांगली स्थळ चांगलं किती एक चक्कर नाना भाऊ मला लगीन पहिलेच मी जायले आर्मीशी तुम्हाला असं का नको देत जाऊ पण एक चक्कर देखील पटनी ते करजो नाही पटनी ते नको करजो पण काय इथला मला लगीन दख सुद्धा पुन्हा टाइमले दे काम ना दखिये ना भाऊ पोर 2-3 ना त्यास ना मंतळी लागणं जाईये दखिये मग मी जासू पण मग म्हणी एक अट आहे काय मी पहिले त्या पोरले काही प्रश्न विचारसू मार उत्तरे पटनात दे रे तरच मग पुढे लगीन हा दखिये पहिले तू हा चालेल छान माडी मी मन मित्रासले भेटी येसा हा नको येसो हॅपी ही गौरी 1 महिन्याची सुट्टी मंजूर वी जायले कशी वहिनी भाऊ ड्युटी हा चांगली वहिनी ना घरनासनी लगीन न काढेले पोर दखा जाणे काली हाँ तूने आते नौकरी भी आते लेकिन देखा ना भी चालू ही हा इशी ना बरोबर हाँ गाड़ी कोणी करा ना मरे ली जायजात हा चालेल काली 9 वाजता हा. हा अरे शांत बसा रे. आवा ऐका का आवा काय सांगतस आपल्या मायला आज पाहुणा देखाली जाणार कोणता काम नाही नाळत नाशतस काय काम करतस आर्मी माशे पोरा हा चालेल स्वयंपाक वगैरे करतो जग मारा हा. माया ओ माया काय सांगस माडी पोरेवाला येवायतास तुले धकाले कोटे नाशतस न्याडोत ना काय काम करस पोरा फौजी माय हा तयारी करी ठेव हा या राम राम बस राम बस हा ऐका का पाहुणा लग्नात मायला दाटे पाणी लिसन हॅलो तारे पोर देवे कर रही गाबरी गेली रे तारे पोरले देखो का नाही रे काय की दाखव तुमले पोर से बातचीत करनी का हा मला बोललंय पण थोडं एकट्यात बोलायचंय माया तुमचं नाव काय माझं नाव माया आहे तुम्हाला माहिती का मी कोणत्या क्षेत्रात काम करतो हो मला माहिती आहे की तुम्ही एक आर्मी सैनिक आहात पण तुमची इच्छा असेल का एका आर्मी सैनिकाशी विवाह करण्याची हो पण तुम्ही असा प्रश्न का विचारला कारण बऱ्याचशा मुलींची आर्मी सैनिकाशी विवाह करण्याची इच्छा नसते मला गर्व आहे की माझे होणारे जे पती ते एक आर्मी सैनिक असतील पण पुढे भविष्यामध्ये मी 100% जो वेळ असेल तो तुम्हाला देऊ शकणार नाही कारण माझं प्रथम कर्तव्य देशासाठी असेल म्हणून पुढे भविष्यात गैरसमज नको व्हायला हो चालेल हो चालेल. मनोहर जी की शादी हो जाती है शुभ मंगल चला पुढे लगेच. याला खाली मान करायला लागलो येसा माडी मी आते हा नाही मन जातो मग येसा नम्मन जायसा येसा नाना भाऊ काळजी लिजो येसा सीमा पर जाते वक्त उनकी बीवी उनका औक्षण करती तू काळजी घे स्वतःची पत्र पाठवू शकतो हो पाठवे नक्की सीमावाल्यांना यायला
सीमा पर ड्यूटी करते समय घर से खत आता है, लड़की होने की खबर मिलती है। पोस्टमैन पोस्टमैन अरे चलो भाई, डाकिया आ गए। बाकीच्या साईडला वा. अरे भाई क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों हो? अरे मुझे बेटी हुई है। बधाई हो, बेटी हुई फिर भी तुम इतने खुश हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो बेटी होने पर निराश हो जाते हैं, उन्हें बेटा चाहिए होता है। अरे मेरे लिए मेरी बेटी बेटे समान है और मेरे घर में तो साक्षात माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ है। ओरडा टाळ्या. बधाई हो। जाओ जाओ। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी कनिष्का मनोहर जी को खत लिखती है। पोस्टमैन पोस्टमैन चलो चलो, डाकिया आ गए। थोडं पुढे सरक. अरे भाई क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? अरे आज मेरी बेटी ने मुझे खत लिखा है। क्या लिखा है खत में? उसने लिखा है, पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप जल्दी घर आओ ना। मेरे सारे सहेलियों के पिताजी उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं, लेकिन मुझे छोड़ने कोई नहीं आता। मुझे बहुत दुख होता है। पापा आप जल्दी आइए ना। आपको पता है आज मेरे सपने में आप आए और आप मेरे लिए परी का ड्रेस लाए हैं। मैंने जैसे ही वो परी का ड्रेस हाथों में लिया, उतने में मेरी नींद खुल गई। मुझे बहुत बुरा लगा। पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं रोने ही वाली थी, लेकिन मैंने नहीं रोई, क्योंकि आप मुझे हमेशा टाइगर कहते हैं और आपने ही मुझे सिखाया है कि टाइगर कभी नहीं रोते। पापा आप जल्दी आइए ना। मुझे 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 आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप जल्दी आ जाएंगे। आपकी परी टाइगर। तुम्हारी बेटी ने तो बहुत बढ़िया लिखा है, कम उम्र में ज्यादा समझदार लगती है। ओरडा टाळ्या.
कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये दिल सुना सुना है। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये दिल सुना सुना है। दोस्तों, दुश्मन ने हमला कर दिया है। The war is on. मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसका बेटे का नाम ऐ गुजरने वाला जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्यार, उन्हें जाके तू ये मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मेरे गाँव में उसी की छाँव में, माँ के आंचल से प्यार होती कल से, किसी के काजल से याद मनोहर जी का कार्यकाल पूरा होने के बाद और 5 साल वह देश के लिए सेवा के लिए पड़ा लेते हैं। इस बात पर परिवार से बात मला देशनी सेवा करणी आहे. सांग ना नाना मनोहरले. नाना भाऊ मला 5 वर्षना पुरता नोकरी वाढवली आहे आणि त्यांना 9 महिना सियाचीन जाणं सियाचीनचं खूप कमी टेम्परेचर आहे. तडे कसं काय राहशील बरं तू? हा -50°C टेम्परेचर राहतडे. मग इथलं थंडी मग कसं काय राहशील तू तडे? तडे गरम कपडा राहतस आणि बराच थंडी करायला लागे ते आपली देशनी रक्षा कोण करी. देख वो तुझी इच्छा पण देख तुझी आडे बाई आहे तुझी पोर आहे आठे जाय आपण आपल्याकडे घर आहे दार आहे आपण आडे नवीन कोणता तरी उद्योगधंदा करलेस ना. नाही नाना भाऊ मला देशनी सेवा करणी आहे. देख तुझी इच्छा. हे पा माया, माझा बॉन्ड पूर्ण झालाय पण मला अजून 5 वर्षासाठी नोकरी वाढवायची आहे आणि 9 महिने सियाचीन जायचंय. तुम्ही नका जाणं, आता एवढे वर्ष होऊन गेले, आता इथेच थांबा ना. नाही, तू पण मला वचन दिलं होतंस लग्नाआधी की माझं जे काम असेल ते प्रथम देशासाठी असेल. मी तुम्हाला याच्यातून कधीच रोखणार नाही. बेटा कनिष्का, हाँ मम्मा, बघते ना पप्पा. क्या पापा?
मेरा बॉन्ड पूरा हो चुका है, लेकिन मुझे और 5 सालों के लिए वहाँ जाना है ड्यूटी करने, और 9 महीने सियाचिन जाना है। पापा आप मत जाओ ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं आपको बहुत याद करती हूँ। मेरे सारे सहयोगियों के पापा उन्हें स्कूल छोड़ने आते, लेकिन मेरे साथ आप नहीं होते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप मत जाओ ना। बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो आगे चल के देश की सेवा करनी है ना, और मुझे भी वही करना है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उसकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, और वो हमें करना ही है। लेकिन आप जा कहाँ रहे हो पापा? बेटा मैं सियाचिन जा रहा हूँ। वहाँ तो बहुत ठंड होती है ना। हाँ, वहाँ -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और सारी जगह बर्फ ही बर्फ होता है। तो आपको ठंड लगेगी ना पापा? बेटा वहाँ स्वेटर्स होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं। ठीक है पापा, संभल कर जाना और फोन करना। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना, रोज स्कूल जाना, और मैं संभल कर जाऊंगा, और वहाँ रेंज नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें खत लिखा करूंगा। ठीक है पापा, संभल कर जाना। ठीक है। सियाचिन में ड्यूटी करते समय अपने साथी से बातचीत करते हुए। अरे भाई क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे भाई बताओ, तुम बहुत उदास लग रहे हो। बात ही ऐसी है। बताओ ना क्या हुआ? छोड़ने अब मुझे है सैनिक की नौकरी। अरे भाई ऐसी क्यों बात कर रहे हो? क्या हो गया इतना? हमारे गांव में 2 गुटों में झगड़ा हो गया, इसके कारण 4 लोगों की मौत हो गई। जिन लोगों के लिए हम यहाँ रात दिन आंखों में तेल डाल के ड्यूटी कर रहे हैं, वही लोग आपस में गांव में झगड़ा कर रहे हैं। नहीं करनी मुझे उनकी सुरक्षा के लिए ड्यूटी। छोड़नी अब मुझे सैनिक की नौकरी। अरे भाई अगर तुम्हारी जैसी सबकी सोच हो गई तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? और अगर हमारे परिवार के बीच 2 भाइयों के झगड़ा हो जाए तो हम उन्हें घर से बाहर नहीं निकालते, उनमें सलाह मसलत कराते हैं, और उनमें भी हम सलाह मसलत कराएंगे। सलाम है भाई तुझे और तेरे जैसे पागल लोगों को। अरे भाई देश के लिए मैं पागल ही तो पागल ही सही। इतिहास के पन्ने खोल के देखो यारो, इतिहास के पन्ने खोल के देखो यारो। इतिहास हमेशा पागल लोगों ने ही रचा है, और अगर मैं देश के लिए पागल हूं ना तो पागल ही सही। सलाम है भाई तुझे। मनोहर जी अपने मित्र को खत भेजते हैं। अरे राकिया साहब, कहिए। ये मेरे दोस्त को खत भेजना है, जरूर दीजिएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपका खत मैं ऐसे ही सलामत पहुंचा दूंगा। देखिए ये पहुंचना बहुत जरूरी है, आपको जरूर याद से देना है। ठीक है। अरे वाह, मैं तो अभी मनोहर को याद कर रहा था, उतने में ही उसका खत आ गया। हमारी यारी जन्मों जन्म तक रहेगी मनोहर। देखो तो जरा उसने क्या लिखा है। प्रिय मित्र, सबरे नमस्कार। अध्यापक बनने की खुशी में तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बहुत दिनों से तुम्हें खत लिखने की सोच रहा हूँ, पर समय ही नहीं मिल पाता। तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों पहले हमारे बटालियन में हमारे साथी ने मुझसे कुछ दुख भरी बातें की। वो बहुत मायूस था। मैंने उसे मायूसी का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे सैनिक की नौकरी छोड़नी है। मैंने उसे कारण पूछा तो उसने बताया कि उनके गांव में 2 गुटों के बीच झगड़ा होने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। इस पर वह बोला कि जिनकी रक्षा के लिए हम यहाँ रात दिन आंखों में तेल डाल के देश की रक्षा करते हैं, लेकिन वह आपस में लड़ते हैं। उसने कहा कि क्या फायदा ऐसे लोगों की रक्षा करके। यार वो बहुत दुखी था। उसका दुख मैंने कम किया। उसे बहुत समझाने पर उसमें समझ में आया यार उसकी बातें भी सही है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए देश के साथ गद्दारी करते हैं। मुझे भी अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, पर क्या करूं? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को खतरा है ना हिंदू से ना मुसलमान से। हमारे देश को खतरा है ना हिंदू से ना मुसलमान से। हमारे देश को खतरा है तो चंद गद्दारों से। हमारे देश को खतरा है तो चंद गद्दारों से। ऐसे गद्दारों के भरोसे लोगों को नहीं रहना चाहिए, ऐसा तुम्हें समझाना है, क्योंकि तुम एक अध्यापक हो। अध्यापक की सारी बातें छात्र समझते हैं, और सही और गलत का बोध भी तुम्हें छात्रों को कराना है, क्योंकि यही छात्र आगे जाके देश का भविष्य बनाएंगे। पेड़ की बाहर से रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और हम बाहर से एक चींटी भी अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन अंदर ही कुछ शैतान हो तो हम क्या करें? अगर अंदर ही कुछ शैतान हो तो हम क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण बात, पेड़ जितना बाहर से मजबूत होना चाहिए उतना ही अंदर से मजबूत होना चाहिए। मतलब पेड़
पूरा भरोसा है। तुझे यह लगेगा कि मैं इतनी सारी बातें तुझे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक परिवार छोड़ा, तब से पूरा देश ही मेरा परिवार हो चुका है। और अगर मेरे परिवार में कोई लड़ेगा तो मुझे तो दुख होगा ही ना। यहाँ पे लोग मंदिर मस्जिद के लिए आपस में लड़ते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है। मैं मंदिर मस्जिद क्यों भटकूं? मैं मंदिर मस्जिद की क्यों भटकूं जब मेरे अंदर ही भगवान हो, जब मेरे अंदर ही भगवान हो। मैं इन तूफानों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान हो, मैं इन तूफानों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान हो। किसी इंसान ने कहा है कि हर एक इंसान के हृदय में ईश्वर बसते हैं। अगर हर एक इंसान के हृदय में ईश्वर बसते हैं तो हम तिरस्कार किसका करें? यह मेरी बात तू समझेगा, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हारा मित्र मनोहर। करूंगा, जरूर पूरा करूंगा। सियाचिन में पर्वत चढ़ते वक्त मनोहर, अरे भाई संभल के चलो। हाँ, थोड़ी मागे से हेलो हेलो हेलो, हवलदार मनोहर पाटिल। हेलो, बोलिए सर। हेलो, मैं आपके कंपनी के सीनियर जेसीओ बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए। हाँ, सेक्टर 5 पे तुम साहब की गाड़ी खराब हो चुकी है, इसलिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। यस सर, ओवर। ओवर ना। कुछ देर बाद हेलो हेलो हेलो, हाँ मैंने सुना है कि सेक्टर 5 पे बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है, इसलिए तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हेलो, बोलिए सर। कुछ हेलो, नहीं दे रहा। आप वापस घूम जाइए, आपकी जान को खतरा है। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, यहाँ पर रेंज ही नहीं है, जाने दो, गाड़ी रिपेयर करने ही तो जाना है। सियाचिन में ड्यूटी करते समय मौसम खराब होने के कारण मनोहर जी से संपर्क नहीं हो पाता और वह गाड़ी रिपेयर करने को चल पड़ते हैं। हेलो हेलो, हाँ हवलदार मनोहर पाटिल सेक्टर 5 पे गए हैं, साहब की गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए रिपेयर करने के लिए गए हैं। तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने सुना है वहाँ बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है। लेकिन साहब जी, मौसम की खराबी होने के कारण हम वहाँ हेलीकॉप्टर या गाड़ी नहीं ले जा सकते। अरे कोशिश तो करो। हाँ, करता हूँ। कर चले हम सदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
आगे बोल। मनोहर पाटिल जी को दिल्ली अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। इधर मनोहर जी की बेटी अपने पिताजी को याद करते हुए अपनी माँ से बार बार पूछती है कि पिताजी कब आएंगे। मम्मा, पापा कब आएंगे? बोलो ना मामा, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। कुछ बोलो ना मामा, पापा कब आएंगे? चारों तरफ उजाला है लेकिन हमारे ही घर में अंधेरा है। बोलो ना मामा, पापा कब आएंगे? मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। एक बोलो 9 ना साल मामा, की पापा बेटी। कब आएंगे? वो ये नहीं जानती कि उसके पिताजी शहीद हो चुके हैं। उसकी भावनाएं मैं अपने गीत से पेश करूंगी। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठी बेटी माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। पूछ ही रही थी बेटी जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। वह पूछते पूछते हो गई निराश जिस वक्त आंगन में आई उसकी पिता की लाश। वह पूछते पूछते हो गई निराश जिस वक्त आंगन में आई और कहती है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगी मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगी मैं पूरा। आशीर्वाद दो मैं काम पूरा हो इस बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। शहीद मनोहर जी की अंतिम यात्रा के समय उनकी बेटी अपना मनोगत व्यक्त करते समय यहाँ जो सभी लोग मेरे पापा के प्रति मेरे पापा के पानी पर सर झुका रहे हैं, मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। हेलो, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है लेकिन मुझे गर्व भी है कि मेरे पापा ने अब इस देश के लिए उनका जीवन अर्पित किया। मेरे पापा मुझे हमेशा टाइगर कहकर पुकारा करते थे। उनका एक सपना था कि मैं आगे चलकर वैज्ञानिक बनूं और समाज, परिवार और देश का नाम रोशन करूं। पापा, मैं आपका यह सपना जरूर पूरा करूंगी। आपकी बहुत याद आती है पापा, आपकी बहुत याद आती है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। आई लव यू, आई मिस यू सो मच डैडा। भारत माता की, भारत माता की, अमर रहे, अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। हेलो, हम सब लोगों को यह प्रण लेना है कि भले ही हम देश की सेवा के लिए सीमा पर नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ रहकर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार नहीं करना, अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करना, किसी के साथ गलत व्यवहार न करना, भाईचारा बनाए रखना, आपस में ना लड़ना, कानून का पालन करना, पेड़ पौधे लगाना, किसी के साथ भी अन्याय अत्याचार न करना, किसी भी प्रकार का व्यसन ना करना, किसी भी प्रकार की अफवाहें ना फैलाना, किसान और सैनिकों का हमेशा आदर करना, नारी का सम्मान करना और किसी भी जाति एवं धर्म में भेद न करना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं। शहीद मनोहर पाटिल जी की भी यही इच्छा थी। यह प्रण लेकर हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अमर रहे, अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। आई मिस यू पापा। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे, मुझे ये पता है और मैं ये हमेशा पता रखूंगी। और तो और आप इस दुनिया के लिए शहीद हुए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत।